आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लद्दाख में मारे गए 4 शहरियों की लाशें आज लेह में उनके अहले खाना के हवाले कर दी गई। एपेक्स बॉडी के सीनियर मेंबरान की जानिब से अस्पताल का दौरा किया गया और लाशों को आखिरी रस्मात के लिए ले जाने से पहले खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर फैसला करेगी कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके से राज्यसभा की 4 खाली निशस्तों पर आइंदा इंतखाबात में कौन मुकाबला करेगा। मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने जुमेरात को कहा कि उनकी कैद हुकूमत के लिए उनकी आज़ादी से ज्यादा मसाइल पैदा कर सकती है और लद्दाख में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के लिए उन पर इल्जाम लगाने के वजारत दाखिला के अमल को भी कुर्बानी का बकरा करार दिया। लद्दाख में बंद के दरमियान बड़े पैमाने पर झड़पों में 4 अफराद की मौत और 90 से ज्यादा दीगर जख्मी होने के एक दिन बाद ही मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से जुमेरात को एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की गई और अमन की हिफाजत के लिए सख्त चौकसी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमेरात को लद्दाख में तशद्दुद के लिए साल 2019 के बाद मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि यह खित्ता जो कभी अमन के लिए जाना जाता था अब जल रहा है क्योंकि लोगों को अपनी जमीन, नौकरियां और शनाख्त खोने का खौफ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर और जम्मू के बदतरीन दिनों में भी लद्दाख हमेशा पुरअमन रहा, लेकिन आज वही लद्दाख नई दिल्ली की गलत पॉलिसियों की वजह से जल रहा है। लोगों को खौफ है कि तरक्की के नाम पर उनकी सकाफत, नौकरियां और जमीन छीन ली जाएगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह की जानिब से लद्दाख में जारी बदअमनी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे 5 अगस्त 2019 के यकतरफा फैसले से बराह रास्त जोड़ दिया गया। मुजफ्फर शाह की जानिब से हालिया दिनों में 4 जानों के ज़िया और 100 से ज्यादा दीगर अफराद के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि इस इकदाम की वजह से आज लद्दाख जल रहा है। उन्होंने इस सूरत हाल को आर्टिकल 370 की मनसूखी के नतीजे में होने वाले नताइज का अलमनाक मजहर करार दिया है, जो कि उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों की समाजी और सियासी उमंगों को मुजस्सम करता है। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जुमेरात को लद्दाख में मुजाहिरों के दौरान होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए बदअमनी को जम्मू और कश्मीर की हैसियत में साल 2019 में होने वाली तब्दीलियों के नतीजे से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के मुजाहिरों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया होने पर मुझे गहरा दुख है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जुमेरात को लेह में फायरिंग के वाक़े में अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है, जिसमें 4 शहरी हलाक और कई दीगर जख्मी हो चुके हैं। ये मुतालबा करगिल में मुकम्मल बंद के दरमियान ही साबका रकुन और KDA के सीनियर रहनुमा असगर अली करबलाई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया है। करबलाई की जानिब से कहा गया कि लद्दाख के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरे भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरों पर फायरिंग की है वो आखिर किसके हुक्म पर की है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को लेह के लोगों से अमन बरकरार रखने और कानून को अपने हाथ में ला लेने की अपील की गई है। रियासी में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लेह में हालात अबतर हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं लद्दाख के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो अमन, भाईचारे बरकरार रखें और कानून को अपने हाथ में ना लें। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लद्दाख में मुकीम माहिर तालीम और कारकुन सोनम वांगचुक के जरिए कायम करदा एक इदारे के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की खिलाफवर्जी करने की तहकीकात शुरू कर दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को हुकूमत हिंद पर जोर दिया गया कि वो लद्दाख के लोगों के साथ बामायनी बातचीत में मशगूल हों और इंतबाह दिया कि उनके देरीना मुतालबात को नजरअंदाज करने से हिमालयाई खित्ते में बदअमनी बढ़ सकती है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लेह में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात बरसों से दूर न होने वाली शिकायत का बराह रास्त नतीजा है। उन्होंने नोट किया कि लद्दाख के लोग पिछले 5 सालों से छठे स्केड्यूल के तहत शामिल करने और रियासत की बहाली का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज ही किया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज ऐलान किया गया कि सरकार ने फैसला किया है कि हर फ्लड अफेक्टेड फैमिली को 5 मरला जमीन दी जाएगी जो कि अपने घर खो चुके हैं या जमीन और मकान दोनों से महरूम हो चुके हैं, ताकि वो अपना नया मकान बना सकें। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जुमेरात को मरकजी हुकूमत के मातहत लद्दाख में यूनियन टेरिटरी इंतजामिया के जरिए शुरू किए गए वहशियाना जबर की सख्त मजम्मत की गई, जिसमें कि 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जारी करदा बयान में CPIM पोलाइट ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि पिछले 6 सालों से लद्दाख के लोग पुरअमन तौर पर एक मुकम्मल बाइख्तियार मुक्तना के साथ ही रियासत का दर्जा और आइन के 6 स्केड्यूल के तहत शामिल करने का मुतालबा कर रही हैं। पार्टी ने कहा कि ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ात जो कि पिछले ही कई शुमाल मशरिकी रियासतों के लिए दस्तयाब है, उसको बीजेपी की ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत ने मुसलसल इनकार किया है। तालीम, समाजी बहबूद, सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से जुमेरात को सिविल सेक्रेटेरिएट में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की गई। मीटिंग में इम्तिहानात के इनकाद, तशख़ीस, निसाब की तरक्की, डिजिटलाइजेशन और जारी असलाहात पर तवज्जो मरकूज की गई। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज घर में कैद कर दिया गया और उनके घर तक जाने वाली गलियों को बार्ब्ड वायर से बंद कर दिया गया। इस हवाले से तस्दीक करते हुए एक्सपर्ट पोस्ट में मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से कहा गया कि ये कैद इसलिए लगाई गई कि उनके घर पर मुत्तहिदा मजलिस उलेमा की मीटिंग होने वाली थी, जो कि वक़्फ़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रखी गई थी और दूसरे समाजी और मजहबी मसाइल पर भी इस मीटिंग को रखा गया था। मीरवाइज़ ने एक्सपर्ट पोस्ट करते हुए कहा कि बार बार ये कैद और पाबंदियाँ उन लोगों की कमजोरी और इनसिक्योरिटीज़ को दिखाती हैं जो कि बार बार ऐसे कदम उठाते हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से लेह में पुरतशद्दुद झगड़ों के दौरान ही 4 शहरियों की हलाकत और 90 से ज्यादा जख्मी होने के एक दिन बाद मुकम्मल बंद की कॉल देने के बाद जुमेरात को करगिल में जिंदगी दरहम बरहम हो गई। करगिल में दुकानें, कारोबारी इदारे और बाजार बंद देखे गए, जबकि कई मलहका इलाकों से भी मुकम्मल बंद की इत्तलात मौसूल हुई। भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संबित पात्रा की जानिब से कहा गया कि लेह में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, जिसमें 4 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए, नौजवानों की क़ियादत में होने वाला खुद साख्ता मुजाहिरे नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उकसाए गए मुजाहिरे थे। कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा गया कि राहुल गांधी के वोट चोरी के सबूत 100% सही हैं और इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 6 दिन के अंदर ही वोट डिलीट करने के रूल्स में तब्दीली की है। सुप्रिया श्रीनेत ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि जांच में रुकावट ना बने और अपने फर्जी फैक्ट चेकिंग एजेंसी को हटा दें। श्रीनेत का ये कहना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और सच्चाई के साथ किसी को झुकना नहीं चाहिए। शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे गुट के रहनुमा आदित्य ठाकरे की जानिब से जुमेरात को साल 2024 महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के इंतखाबी फहरिस्तों में मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से एक बड़े इंकशाफ का इशारा दिया गया। ठाकरे ने आने वाले इंकशाफात को पाक मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के साल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक से तशबीह दिया है और तजवीज़ किया है कि ये इंकशाफ भी इतना ही धमाका खेज होगा। और महाराष्ट्र के बंजर मराठावाड़ा इलाके में शदीद बारिश के पेश नज़र कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को हुकूमत से इमदादी कामों में तेजी लाने के साथ ही फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाने और किसानों को मुकम्मल मदद फराहम करने की अपील की गई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।